राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित की गए महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधित विषयों पर आयोजित की गई प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच कुछ परिचय हैं। हमारे बीच श्री याज्ञवल्क्य है शुक्ल जी उपस्थित है, जो नवनिर्वाचित हुए हैं राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर अभावित थे। हमारे बीच प्रिया शर्मा जी हैं, जो उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख हैं। वह हमारे बीच अक्षित दहिया जी हैं, जो वर्तमान में अभावित दिल्ली के प्रांत मंत्री हैं। अब मैं श्री राष्ट्रीय महामंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो संबोधित करें। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आपका स्वागत है एबीवीपी के इस पत्रकार वार्ता में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी नगर जयपुर के अंदर में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत संपूर्ण देश से ऐसे 1485 कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही, जिसमें 985 छात्र, 344 छात्राएं, 129 प्राध्यापक और 4 अन्य कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। साथ मित्र राष्ट्र नेपाल का जो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद है, उसके ऑब्जर्वर प्रतिनिधि के नाते ऐसे 22 प्रतिनिधियों का भी सहभाग इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित रहा। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो उद्घाटनकर्ता के नाते स्वामी रामदेव जी का सानिध्य एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ, और जो एबीवीपी ने 1991 से एक परंपरा प्रारंभ किया, जो समाज, शैक्षणिक और नवाचार को लेकर के देश और समाज के सामने प्रेरक काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से परिषद के अंदर में एक परंपरा है युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए। युवा पुरस्कार इस बार एबीवीपी के महाराष्ट्र के नंद कुमार पालवे जी को युवा पुरस्कार प्रदान किया, जिसके मुख्य अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें उपस्थिति उनकी रही। कुल मिलाकर के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में एबीवीपी ने राजस्थान के अंदर में भगत आंदोलन के प्रणेता और जनजातीय समाज को एक गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ते हुए जिस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को उन्होंने चलाया, ऐसे गोविंद गुरु जी के नाम से हमने एक प्रदर्शनी वहां पे लगाया था। उस प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपने काम, अपने कल्चर को भी पूरे प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में महाराणा प्रताप जी के नाम से अपना नगर बसाया गया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 5 प्रस्ताव हम पूरे देश भर के नौजवानों के समक्ष रखे। इसमें पहला प्रस्ताव हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए, और एबीवीपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2% उच्च शिक्षा और शोध पर खर्च करना सुनिश्चित हो। ये पूरे नौजवानों के सामने, पूरे कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करते हुए इस प्रस्ताव को हम लोगों ने पारित किया है। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर में भाषाओं की एक विविधता है, और सभी भाषाओं को सामान्य रूप से फलने फूलने का अवसर इस देश के अंदर में मिलना चाहिए। विदेशी भाषाओं के कारण से हम रूट से कहीं ना कहीं कटने का एक बहुत बड़ा भारत के अंदर में एक षड्यंत्र भी रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए उसके उन्नयन के लिए जो देश की सरकार ने भारतीय भाषाओं में हो शिक्षा, इसको लेकर के जो ठोस कदम उठाई है, उसका हम लोग सम्मान करते, स्वागत करते हैं। और एबीवीपी के प्रस्ताव के अंदर में शामिल हुआ कि भारतीय भाषाओं में और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके आधार पे भारत के अंदर में शिक्षा दी जाए। तीसरा प्रस्ताव हमारा, हम सब लोग जानते हैं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। आए दिन किसी न किसी कोने में आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के एक बड़ी भूमिका के माध्यम से समस्याएं ऐसे बाहर आती है। छात्र नौजवान उस पर आंदोलन करने के लिए भी विवश होते हैं। आज राज्य के विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि प्रवेश परिणाम और परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ी विषमता और अनियमितता बनी हुई है। उसको शीघ्र दूर करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में प्रस्ताव पर चर्चा हुई, और हमने सभी राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को भी ये चेतावनी पूर्वक बात कही है कि देश के अंदर में प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेकर जो भी अनियमितताएं हैं, चाहे एजेंसी के लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे है, उसको अविलंब दूर करते हुए इंश्योर किया जाए कि हम अपने निर्धारित समय में एडमिशन लें और निर्धारित समय में हम सर्टिफिकेट लेकर आगे के पढ़ाई के लिए आगे जा सकें। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रस्ताव में हम सब लोगों को मालूम है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान पोषित सिम्मी का एक नेक्स्ट वर्जन जो है PFI के रूप में सामने हम सब लोगों के सामने आया, इसलिए PFI का प्रतिकार, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई, PFI को जो फंड करने वाले लोग हैं,
पीएफआई को जो सपोर्ट करने वाले, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले जो ऐसे लोग हैं, इन सब लोगों को चिन्हित करते हुए देश भर के अंदर में सरकार और समाज का जो दंड व्यवस्था है, पीएफआई का प्रतिकार करना चाहिए। प्रस्ताव के अंदर में हम सब लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और 5वां प्रस्ताव सौभाग्य से कल से यानी 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हो रहा है। इसका एक वैश्विक जगत में हम सब लोग विश्व कल्याण की कामना करने वाली संस्कृति के देश के हम लोग निवासी हैं, इसलिए वैश्विक जगत को किस प्रकार से हम अपने विचारों से प्रभावित करते हुए दुनिया को एक अच्छा मार्ग दिशा दें, इस नाते हर कैंपस के अंदर में G20 की अध्यक्षता का लाभ लेते हुए भारत का जो विचार है वैश्विक मंच पर जाए। ये 5 प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में पारित किया गया है। इन प्रस्तावों को लेकर के अपने कार्यकर्ता सभी शैक्षणिक परिसरों में जाएंगे, काम करेंगे। एक विशेष भाषण इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत बहुत वर्षों से भारत की दुनिया की इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन बीच के कालखंड में चाहे मुगल का शासन हो, बाद में अंग्रेजों के शासन के कारण से धीरे धीरे हम जो दुनिया के इकोनॉमी को एक कभी 32% तक हमारा एक रोल हुआ करता था, आज हम सब लोग कहाँ हैं? आप सब लोगों के माध्यम से आए दिन हम सब लोगों को खबरें मिलती हैं। इसलिए एबीवीपी ने कहा है कि भारत को स्वावलंबी बनना है, इसलिए हर नौजवानों को स्वावलंबी भारत के दिशा में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसलिए एबीवीपी ने तय किया कि हम प्रांत स्तर पर से लेकर के कॉलेज स्तर तक समितियों को बना करके स्वावलंबी भारत में नौजवानों की भूमिका सुनिश्चित हो, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा एबीवीपी ने स्वावलंबी भारत अभियान इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से लिया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद शैक्षणिक जगत के अंदर में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ पहले संवाद, समन्वय और आवश्यकता पड़ी तो हम हर प्रकार के संघर्ष करने के लिए तत्पर होंगे। इसी आह्वान के साथ हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर के अंदर में संपन्न है। घरेलू उत्पाद का उच्च शिक्षा और शोध पर 2% खर्च होना चाहिए। 2%, 2%। हाँ, हायर एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर में खर्च होना चाहिए। तो अभी तो वही था ही। अभी सकल घरेलू उत्पाद का 2% नहीं है। अभी I will like to interrupt. The education budget that we have demanded is 10%. जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को बजट मिलना चाहिए वो 10% है और बड़े लंबे समय से हमारी ये मांग रही है। अब 2% की जो ये मांग है ये सिर्फ रिसर्च फोकस्ड और हायर एजुकेशन। जैसे हम सब लोगों को मालूम है सर कि आज यदि मेट्रो की बात से अलग हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति लंबित है, हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है। इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हमने कहा है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी नियुक्ति और अभी जितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उनके संख्या के अनुपात में पोस्ट क्रिएट करते हुए युद्ध स्तर पर नियुक्तियां होनी चाहिए। यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो हम जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कैसे हम बात कर सकते हैं? नहीं, अब आप टीचर की बात करें या प्रोफेसर की बात? प्रोफेसर की बात करें। देखिए आरएसएस के संदर्भ में एक तो हमारी एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में बहुत विशेष चर्चा करना, उनको महत्व देना होगा। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कई बार जो प्रश्न उठाते हैं, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सिरफिरे लोग ही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि संघ और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोरिलेशन जो कर सकते हैं, तो उनके कहीं न कहीं लेगेसी के ऊपर में प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने स्थापना काल से लेकर आज तक सेवा और राष्ट्रभक्ति के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके हजारों एग्जाम्पल इस देश के अंदर में, ऐसे हजारों प्रकल्प उसके इस देश के अंदर में हैं जो इस भारत माता का, भारत को उत्कर्ष पहुंचाने के लिए, उत्कर्ष पर स्थापित करने की दिशा में काम करने वाले लोगों का। पीएफआई क्या कर रहा है? पटना के अंदर में मीडिया के माध्यम से बिहार का पुलिस ने जो मैनुअल बरामद किया पीएफआई का, उसमें क्या है एजेंडा? वो एजेंडा को, और यदि कांग्रेस के लीडरान को ये लगता है कि वो एजेंडा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडा में एक है, तो मुझे लगता है कि दृष्टि और दृष्टिकोण पर बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का बहुत उल्लेख इस मंच से करना भी थोड़ा मुझे लगता है उचित नहीं है। पीएफआई के बारे में हमारा पक्का मत है, पीएफआई सिमी का एक नेक्स्ट वर्जन है, इसलिए ये देश के आंतरिक सुरक्षा और सौहार्द के लिए ऐसे संगठन और ऐसे संगठन के जो पोषक तत्व हैं उनका खात्मा, उनका जड़ से समापन होना भारत के संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा और सौहार्द के लिए जरूरी है। हमारे पूरे प्रस्ताव के अंदर में
शिक्षा के जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेबोरेटरी की बात हो, सभी आधारभूत संरचना के दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है केंद्र और राज्य सरकार आवश्यक धनराशि मुहैया कराए। पैसे की कमी से विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय, अभी भी आप 100 साल के विश्वविद्यालय जाएंगे, बिल्डिंग देखेंगे, तो आपको उस बिल्डिंग देखने के बाद खुद में ही रोना आएगा कि हमारा 100 साल का विश्वविद्यालय है। तो जो पैसे के धनराशि के अभाव में विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान दम तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का उन्नयन करने के बारे में हमने प्रस्ताव के अंदर में उल्लेख किया है। कर रहे हैं ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि ये एंटी स्टूडेंट है और जानबूझकर कुछ छात्र संगठन जो एक विशेष मानसिकता, एक विशेष विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी इम्प्लीमेंट हो गई है, हमारा विश्वविद्यालय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, ये मेरे ख्याल से देश के चुनिंदा उन विश्वविद्यालयों में है जिनमें एनईपी इम्प्लीमेंट हो गई है, कोर्सेज शुरू हो गए हैं, सिलेबस में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है और बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर्स इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप देखेंगे कि कॉलेजेस के सामने प्रोटेस्ट, एक भी प्रोटेस्ट कॉलेज स्तर पे तो नहीं हुआ, विश्वविद्यालय स्तर पे इक्का दुक्का प्रोटेस्ट, सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट 10-15 संख्या के हुए। सुविधाएं विश्वविद्यालय में है, उसका हम पूर्ण उपयोग कर पाए, ऐसी एक संकल्पना के साथ ये जो स्टूडेंट्स टीचर रेशो जो है ये मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए और ये बढ़ा है, इसका हमने स्वागत किया। एक क्वेश्चन, जो क्रियान्वयन की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका एनएपी के अंदर में उल्लेख है कि कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ में यदि म्यूजिक लेना चाहता है तो उसको लेने की स्वतंत्रता है। इसलिए हमने एनएपी का स्वागत किया है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और स्टूडेंट को पूरी तरह से स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है कि अपने सब्जेक्ट का चयन अपने आवश्यकता और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। क्रियान्वयन जैसे हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सर राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में इस बात को छोड़ देते हुए कहा है कि आप जितना जल्दी चीजों को, जितना जल्दी आप राशि मुहैया कराएंगे, जो भी हमारी शिक्षा के अंदर में जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है उसको हम क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एबीवीपी का स्पष्ट मान्यता है, हम किसी धर्म के, मजहब के और पंथ के विरोधी नहीं। भारत की ऐसी भूमि है कि यहाँ भारत का ऐसा कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको फलने फूलने का अवसर भारतीय संस्कृति ने नहीं दिया है। लेकिन छल से, छद्म से, धोखे से आवरण बदल करके यदि कन्वर्जन होगा, फोर्सफुल कन्वर्जन, हम उसका विरोध करते हैं। लव जिहाद की घटना एक ईसाई मत पंथ को मानने वाली कन्या के साथ केरला में प्रारंभ हुआ, वहां से लव जिहाद आगे बढ़ा है। एबीवीपी एक समाज की ऐसी शक्ति है जो समाज को जागृति करने के लिए, समाज में जागरूकता के लिए भी काम करती है। इसलिए हर काम को श्रद्धा के विषय में एबीवीपी की पूरी आस्था की श्रद्धा के साथ न्याय होना चाहिए। और सवाल श्रद्धा का नहीं है, श्रद्धा तो एक सिंबॉलिक हो गई है इस देश के अंदर। सवाल है कि इस प्रकार की विकृत मानसिकता, उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कि मुझे जन्नत मिलेगा, ये सोच कहां से आ रही है? इसलिए इसको धर्म की आईने से भी नहीं देखना चाहिए, चश्मा से भी नहीं देखना चाहिए और कोई मजहबी बात भी नहीं है। ऐसे सोच के लोग इस भारत के पुण्य भूमि पे खड़े हो रहे हैं, उसको जो पराश्रय दे रहा है, उसको जो शेल्टर दे रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रतिकार करना आज समय की आवश्यकता है। एबीवीपी ने भी करना है और पूरे समाज को करना है। इसलिए समाज के सामने हम कोई विषय को लेकर जाते हैं। लावण्य का विषय कोई एबीवीपी का नहीं है, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। लव जिहाद इस देश की यदि समस्या बनी है तो वैसे समाज को भी धर्म के आईने से बाहर आकर के सोचना चाहिए कि क्या आज एक श्रद्धा की घटना के बाद ऐसे मत पंथ मानने वाले लोगों के सामने सवाल नहीं है कि उनके नौजवान किस स्तर तक, किस नीचता के साथ समाज के सामने आ रहे हैं। इसलिए समाज के सामने ही प्रश्न है। एबीवीपी का क्या स्टैंड? श्रद्धा के केस के अंदर में स्टैंड है, श्रद्धा के केस को तुरंत त्वरित न्याय मिलना चाहिए। और मेरा भारत के गृह मंत्री के साथ एक नम्र निवेदन है और अन्य राज्यों के अंदर में भी नम्र निवेदन है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रेम कभी भी हत्या नहीं करता है भारत के अंदर, प्रेम तो समर्पण है। भारत के अंदर में एक बहुत बड़ी इस प्रकार की उन्मादी ताकत है जो चैनलाइज एक ऐसे अपराध को भारत के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों का पूरे देश के अंदर में
प्रतिकार करने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाते हुए कार्रवाई करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। ये भारत क्या है, भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। भारत महाशक्ति नहीं बनना चाहता है, भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, और महाशक्ति बनने पर अमेरिका जापान के ऊपर में बम ब्लास्ट करता है। हम ऐसे महाशक्ति नहीं बनना चाहते, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं कि दुनिया की पीड़ा का समाधान देने वाला सामर्थ्य भारत के अंदर में हो। ये हम G20 की अध्यक्षता का एक विचार लेकर दुनिया के सामने जाना चाहते हैं। किरणवंतों विश्व आर्यों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस विषय को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं। सर एक बार इसका उल्लेख है प्रवेश परीक्षा और परिणाम। सरकारें ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चे +10 पास करें उनको +2 की शिक्षा सहज, सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है। जो +2 पास करके ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सभी डिसिप्लिन के अंदर में जिसमें भी जाना चाहे, ऐसा नहीं कि सीट के अभाव में उनको शिक्षा के लिए वंचित रहना पड़े। यह प्रस्ताव क्रमांक 3 में हमारा उल्लेख है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। इसमें ABVP ने राज्य सरकार से भी अपील किया, क्योंकि मैंने प्रस्तावना के अंदर में शुरुआती दौर में आपके सामने कहा कि 90% स्टूडेंट जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और कई सवाल ऐसे भी हैं कि जो 60 में कॉलेज खुले हैं, 60 के बाद कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। हर बोर्ड पे आप देखेंगे कि कॉलेज कब खुला, तो 60 में, 55 में, 65 में खुले। सरकारों से समय समय पर ABVP ने डिमांड किया है स्टूडेंट संख्या के अनुपात में शैक्षणिक संस्थानों की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब शिक्षा का कमर्शलाइजेशन को हम लोग रोक सकते हैं। ये हमारे प्रस्ताव के अंदर में हर बार मुखरता से ABVP इसको उठाती रहती है। सर नहीं, दिल्ली का प्रिंसिपल नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा होगी। सर आपने जिस सरकार के बारे में बात कही, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि यही प्रश्न सर ये सरकार देखिए कई आवरण को लेकर के हम सब लोग 6ठी क्लास में एक भेड़िया की कहानी पढ़े थे। अभी पंजाब में छात्र संघ का चुनाव हुआ, ये कैसे लोग हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। पंजाब छात्र संघ का यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है जिसका एडमिशन ही नहीं, मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ, बाद में हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वादे तो बहुत बड़े करते थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और भ्रष्टाचार के जनक बन के पड़े हुए लोग हैं दिल्ली के अंदर में। इसलिए प्रस्ताव के अंदर में सिर्फ दिल्ली को फोकस करके नहीं, हमने पूरे देश भर के राज्य सरकारों से कहा है शिक्षक नियुक्ति, प्रोफेसर की नियुक्ति, और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कहीं पे रजिस्ट्रार नहीं है, कहीं पे VC प्रभारी के तौर पे चल रहे हैं। मैक्सिमम जगहों पे स्टेट यूनिवर्सिटी में सर आप देखेंगे कि कमीशन प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई है वर्षों से, और सरकार रेवड़ियां बांट रही है, साड़ी बांट रही है, कहीं पे कुछ बांट रही है। इसलिए हमने प्रस्ताव के हम राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हमारे छात्र नेताओं ने कहा है कि 75 साल तक हमने सिर्फ वोट को लेकर के राजनीति किया है, इसलिए अब नौजवान वोट की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब शिक्षा केंद्रित राजनीति देश का एजेंडा होना चाहिए। हम 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस दृढ़ता से इस बात को दोहराए हैं, रेवड़ियां बांटना बंद करिए, शिक्षा के ऊपर में पर्याप्त धनराशि खर्च करिए, और शिक्षा के अंदर में जो भी शिक्षा प्रिंसिपल, लैब, लेबोरेटरी जिसकी कमियां हैं वर्षों से, उस कमियों को दूर करने के लिए आप जो रेवड़ियां बांट रही हैं, रेवड़ियां मत बांटिए, आप इधर फोकस करिए, बाकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब शिक्षा के क्षेत्र का समस्या का समाधान सरकार करने के लिए कमिटेड हो। इसलिए सभी सरकारों से हमारा निवेदन है, और निवेदन के साथ में हमने अधिवेशन के अंदर में कहा है कि ये सरकार का काम है, साड़ी मत बांटो, रेवड़ी मत बांटो, शिक्षा के अंदर में जो भी पैसे हैं, आवश्यकता पैसे जितनी भी पैसा है उसको खर्च करिए, शिक्षा का उन्नयन करिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। और दिल्ली की सरकार तो बैनर पोस्टर की सरकार है, उसके बारे में क्या बात करना। ABVP ने 2013 के अंदर में एक बात को कहा व्यवस्था परिवर्तन को लेकर। तो कई बार ये जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, आज तक ऐसे कानून कैसे इस देश के अंदर में चल रहा है जो यहाँ के लोगों को, सभी लोगों को शिक्षा देने के बारे में भी गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए पॉलिसी का सवाल है। हम आज तक क्यों नहीं सोच पाए कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पा रहे देश के अंदर, ये पॉलिसी का सवाल है। तो ध्यान में आएगा कि सरकार जब देश आजादी के बाद पहली सरकार बनी, उसकी शिक्षा को लेकर के विजन क्या रहा। हम 75 साल की अमृत महोत्सव मना रहे देश के अंदर में। सरकारों को शिक्षा पर जो काम करना चाहिए, 60 साल इस देश के अंदर में जो सरकारें काम की, आज तारा जोड़ने के लिए सड़कों पे दौड़ रहे हैं कई लोग। शिक्षा पर उनके पूर्वजों ने क्या काम किया, ये भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसका ठीक ढंग से भी क्रियान्वयन होता है, और क्रियान्वयन होना सुनिश्चित है, क्योंकि भारत
अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के शैक्षणिक जगत की जो समस्या है उसका समाधान होगा यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। इसलिए हमने अधिवेशन के अंदर में कहा कि इसका क्रियान्वयन की दिशा में राज्य और केंद्र सरकार दोनों राजनीतिक पूर्वाग्रह को छोड़ते हुए शिक्षा अपने स्टेट का रोल मॉडल डिपार्टमेंट बने, इस बात की भरोसा रखते हुए आगे सरकारें बढ़े, तब राष्ट्र के सामने जो आपके प्रश्न आ रहे हैं इन प्रश्नों का समाधान और विकल्प देने का हमारे पास क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है। आवश्यकता है सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव। सर ने सवाल उठाया, हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकारों को प्रेरित करने की दिशा में एक छात्र शक्ति भारत के सबसे जिम्मेवार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते कहा कि ऐसी नौबत ही ना है कि हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े, बाद में उनको हमको ये पूछना पड़े कि आपने क्या पढ़ा, इसका सर्टिफिकेट लेकर गया है। भारत ज्ञान के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु था। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय जब दुनिया में एजुकेशन नहीं था तो हमारे यहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चला करते थे। इसलिए हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौटना चाहते हैं सर। सो इस भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर जब 64 कलाओं की ओर हम लौटेंगे तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक ढंग से लागू हो जाएगा तो ये प्रश्न ही नहीं रहेंगे। हमें ऐसी कोई बातें नहीं है। हमने कहा है इस देश में किसान का बच्चा हो चाहे राष्ट्रपति का संतान। सर मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। एबीवीपी ने कहा एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन किसी भी परिस्थिति में चाहे किसी की सरकार हो एबीवीपी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको मैं याद दिलाता हूँ, यही दिल्ली है, रामलीला के मैदान में एबीवीपी का 2003 के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। एबीवीपी ऐसी छात्र शक्ति है कि सरकारें किसकी है ये महत्व नहीं रखता है। मुद्दे के ऊपर में हम बात करते हुए संघर्ष करते हैं और आज भी में हमारा मुद्दा है भारत के अंदर में सुनिश्चित होनी चाहिए शिक्षा का कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सस्ती सुलभ गुणवत्ता युक्त शिक्षा, राष्ट्रपति का पुत्र हो चाहे किसान का बेटा हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। एबीवीपी की निष्ठा है। जिज्ञासाएं इस मंच के माध्यम से शांत करने का प्रयास आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने किया, तो आप सभी यहाँ पर आए, इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए। हम सभी पत्रकार बंधुओं का विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। के अंदर में हमने राष्ट्र के शिक्षा को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के और विद्यार्थियों की समस्या को लेकर के उसके समाधान के मार्ग क्या हो सकते हैं, ऐसे 5 प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हमने पारित किया है। उस प्रस्ताव के आलोक में देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को एबीवीपी के प्रस्ताव से अवगत कराने के लिए आज का प्रेस वार्ता दिल्ली के अंदर में आयोजित की गई। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, शुक्ल जी। और अभी आप जयपुर से एक अधिवेशन को कंप्लीट करके दिल्ली पहुँचे हैं। यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता की, बहुत सी बातें आपने कह दी हैं, बहुत से आंसर दे दिए हैं कॉन्फ्रेंस में। हम ये जानना चाहते हैं कि निर्भया कांड जो हुआ था तो वो एक सबक था हमारे लिए। उसके बाद अभी श्रद्धा मर्डर कांड जो है उसके बीच में इतनी बच्चियों से बलात्कार है, मर्डर, हत्या, रेप, और साथ में 6 महीने की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ है। केंद्र में सॉलिड सरकार है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। इसके बावजूद अभी हमें G20 की अध्यक्षता मिल रही है, लेकिन इस तरह के जो इंटरनल मर्डर जो बच्चियों के साथ हो रहे हैं, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के इस देश के अंदर में एक ऐसी शक्ति बहुत तरीके से संगठित क्राइम को करने के लिए तैयार की जा रही है इस देश के। अब 1 मिनट में यहाँ रोकना चाहूँगा आपको कि ये क्यों की जा रही है, जब केंद्र में मोदी जी हैं, नहीं है होनी चाहिए। मैं वही बता, ये कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, वो शक्ति कैसे उठ रही है, ये बताइए। देखिए, निर्भया की घटना और श्रद्धा की घटना दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। नहीं, वो सबक था, एक सबक था। तब सरकार शुरू हुई थी, उसी टाइम आते ही कानून बनना चाहिए था कि भाई हमने निर्भया कांड देखा है, आज के बाद या बच्चियों को आंख उठा के नहीं कोई देख पाए। समाज के पास दंड शक्ति है, सत्ताओं को निरंकुश सत्ता यदि होती है तो समाज को उसको रोकने के लिए आगे आना चाहिए। एक प्रश्न है। दूसरा, आपने 14 के बाद की घटनाओं के बारे में किया। यही मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप ऐसा एक ठोस कानून बनाइए। कानून है, कार्यान्वयन तो नहीं हो रहा। आप मेरी एक बात सुनिए। ऐसे लोगों को, जहाँ ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, हमारे 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ के देश में
कई ऐसे लोगों की इस प्रकार की ट्रेनिंग हो। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि भारत के अंदर में कोई इस प्रकार की हत्या करने के बाद गर्व से बोले कि मैं तो मुझे जन्नत मिल जाएगा। ये सोच इस देश के लिए खतरनाक है, और ये सोच जहां से मिल रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे घटनाएं। तो वो तो देश एक के- आदमी पे कार्रवाई हो रही है, एक आदमी ने ये सोच पे सवाल जो जिहादी बना रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है, वो ढूंढा भी नहीं जा रहा नहीं, है। इसलिए सवाल ये है, व्यक्ति सवाल नहीं है, ये सोच, ये विचार कहाँ से पनप वो रहा है? साथ सोच तो एक आदमी की हो सकती है। अभी आप नहीं, ये- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर, के नहीं, आप- महामंत्री हैं। सर, आप। मेरी बात सुनिए। ये आपकी इंडिविजुअल सोच है कि आप इंडिविजुअल सोच नहीं है, उस आप विद्यार्थी हमें परिषद को कैसे आप चलाएंगे? घटनाओं को देखिए ना। झारखंड में अंकिता को पेट्रोल डाल के जला देता है। दिल्ली के अंदर की घटना का आप व्याख्या कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ आपको सब राष्ट्रीय मीडिया के अंदर में मालूम है। हैदराबाद के अंदर में क्या हुआ, ये पूरी जब घटना को आप देखेंगे तो इसके पीछे एक इन्वॉल्व सोच है। इसलिए सवाल ये है कि ये सोच को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सोच के जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए समाज को भी और सरकार को, सब कुछ चीज़ें सरकार ठीक नहीं कर सकती है। हमारे आपके नज़र के सामने भी कुछ गलत होता है, हम अपनी नागरिक भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हाथ हम पकड़ना चाहते उसका? इसलिए पूरे भारत को, बहनों की सुरक्षा के लिए भारत के सभी भाइयों को, भारतीय संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि भारत के अंदर में यत्र नारायण सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में कोई भी महिला अपराध का पहले कोई स्थान नहीं था। मुगल आए तब ये घटनाएं बढ़ने लगी। मुगल के बाद तो बहुत कुछ आया। अभी तो मोदी जी हैं 2014 से, तब तो ये सब रुक जाना चाहिए था। तो आखिर क्यों नहीं रुक रहा है? अमित शाह जी आए अभी, इसलिए मैंने कहा कि अमित ऐसे शाह के हाथ में पावर है। ऐसे देखिए, ऐसे सोच जहां से पनप रहा है ना, क्यों ना एक बार जो है एक आदमी को सख्त सजा दी जाए सरेआम। इसमें भी हमने कहा है, समय समय पे कहा है कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का सहानुभूति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी दर्दनाक उनको सजा मिलनी चाहिए कि आने वाला जनरेशन सोचे कि ऐसी घटना के बारे में हमको मन मस्तिष्क में कभी स्वप्न में भी आए तो व्यक्ति को लगे कि मैं फांसी के पर ये कब होगा ये? होगा, विश्वास रखिए, बदलता भारत है, होगा, सब होगा इस देश बहुत में। सी बातें आपने कह दी है। बच्चियों को जो है फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, केजी से लेके जो है 12th तक या बीए तक। क्या इस तरह का भी आपने मुद्दा आगे पीजी लेके? तक एबीवीपी ने वकालत किया है, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और देश के अंदर में कई जगहों पे मिल रही है। पता नहीं आपकी राज्य की सरकार यहाँ दे रही कि नहीं दे रही, उससे कभी पूछना पड़ेगा। बैनर पोस्टर से बाहर निकल के कभी आए तो उससे पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।